Hello and a very warm good morning to all the viewers of Doordarshan Sports as we bring you the live coverage of the ongoing Tokyo 2020 Olympic Games. And today is the third day of the live action that Doordarshan Sports is bringing to your houses. We do hope कि अभी तक के जितने भी events और matches रहे हैं आपने उसका प्रसारण enjoy किया होगा. और अगर आज की हम बात करें, so there's a lot of action lined up. Well, I'll be telling you more about what happened yesterday, and of course, we'll also be talking about what's in line for today. But before that, let me take a moment over here to introduce a very dear friend and my co-host for the day over here with us, Mohammad Rashid. Hi, Rashid. Good morning. Thank you so much. Very warm good morning. और मुबारकबाद आपको इस हिस्टोरिकल कवरेज में आने के लिए और साथ ही साथ मुबारकबाद तमाम दर्शकों को डीडी स्पोर्ट्स के एक हिस्टोरिकल कवरेज आप तक पहुंच रही है. और हमने देखा कि किस तरह से पहले ही दिन हिस्टोरिकल मेडल भारत के नाम पर आया. हालांकि सिल्वर मेडल है, लेकिन बहुत बड़ी बात है और पहली मर्तबा है इतिहास के अंदर अब तक कि जब पहले दिन ओलंपिक के अंदर भारत ने मेडल हासिल किया हो. तो बहुत कुछ आज भी एक्शन हमारे पास बाकी है. साक्षी और मैं आप तक पहुंचाएंगे सारा एक्शन आज की इस सुबह की शिफ्ट में. तो बने रहिए हमारे साथ और आप देखते रहिए डीडी स्पोर्ट्स. टोक्यो ओलंपिक का सीधा प्रसारण आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा. तो आज बहुत सारे एक्शन साक्षी और एक के बाद एक हम अपने दर्शकों तक ये सब कुछ पहुंचाएंगे. ऑफ कोर्स राशिद, क्योंकि आपने अभी बात भी करी कि पहले दिन हमने हिस्ट्री में आज तक कभी भी कोई मेडल नहीं पाया, लेकिन ऑन द फर्स्ट डे वी बैग्ड अ सिल्वर. सो टू जस्ट ब्रश यू डाउन द मेमोरी लेन, इट वाज मीराबाई चानू इन द 49 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग कैटेगरी who blessed the country with her hard work and effort and won the first medal, making entire India proud. Rashid, और अगर हम कल की बात करें तो कल राशिद दूसरा दिन था और खेलों में कुछ खास हमें देखने को नहीं मिला. इसके अलावा सिवाय इसके कि कल पीवी सिंधु और एमसी मैरीकॉम और मनिका बत्रा तीनों ने ही अपने अपने स्पोर्ट के अंदर जीत हासिल करी और अगले राउंड में प्रवेश किया. उसके अलावा कल हमारे हाथ राशिद ज्यादातर निराशा लगी. तो उम्मीद यही है कि इफ यू लुक एट द डे टुडे दैट इज गोइंग टू बी इन एक्शन. Let's hope for a medal or for some good run at the Tokyo Olympics 2020 today on the third day of the live action that we bring. The most important thing, Sakshi, I would like to mention, पहले दिन मीराबाई चानू, हालांकि कल दूसरा दिन था, मेडल नहीं है, लेकिन जैसा कि साक्षी ने मेंशन किया कि मैरी कॉम, पीवी सिंधु और मनिका बत्रा ने अपने अगले राउंड्स में पहुंची हैं. तो अब तक 4 विमेन भारत को एक तरीके से ना प्राइड में लेकर जाते हुए और एक बहुत ही टैलेंटेड मेरे साथ बैठी हुई है स्टूडियो के अंदर. और मैं उम्मीद करता हूं कि महिलाओं के सम्मान का सिलसिला जो है भारत के अंदर इसी तरह से और खेलों के अंदर इसी तरह से आगे बढ़ता रहेगा. तो शानदार परफॉर्मेंस पहले और दूसरे दिन भारतीयों की, और उम्मीद करते हैं कि मैरी कॉम जो कि वर्ल्ड चैंपियन है और बहुत कुछ उनके बारे में लिखा जा चुका है, बहुत कुछ उन्होंने साबित किया है, मदर है, उसके बाद इतने बड़े लेवल पर अपने आप को साबित कर रही हैं. एमसी मैरी कॉम और पीवी सिंधु को मत भूलिए, 2016 की मेडलिस्ट हैं. 2 मेडल आए थे भारत के झोली में रियो ओलंपिक से, जिसमें एक साक्षी मलिक थी और एक पीवी सिंधु थी. तो उस वक्त भी महिलाओं ने ही प्राइड दिलाई थी रियो ओलंपिक्स में, और अभी भी सिर्फ महिलाएं ही अब तक भारत को प्राइड दिलाते हुए. Of course, yes. So, क्योंकि हम महिलाओं की बात करें, I do remember taking the sip in the studio yesterday also, because this struck us yesterday also that how the medals, or for that matter, any of the athletes who have actually moved on to the next round, majorly have only been women so far for the country. Let's hope to break that run. उम्मीद यही करते हैं कि आज के जितने भी events होने वाले हैं उसके अंदर भी athletes काफी अच्छा प्रदर्शन दें. Medals or no medals, but the output should be good. And in line today on day 3, the first event coming up would be fencing from women's Sabre individual debut of 64, जिसमें CA भवानी देवी would be up against N Ben Azizi. आज सुबह इंडिया टाइम पे 5:30 बजे से आप इसको देख सकेंगे. बिल्कुल, तलवारबाजी में CA भवानी देवी और उनके खिलाफ रहेंगे बेन अजीजी, और सुबह 5:30 पर इसका सीधा प्रसारण आपको मिलेगा डीडी स्पोर्ट्स के जरिए. Yes, and when we're looking and talking about fencing, it's always been relatively that sport, Rashid, for the country, जहाँ पर हमारे जितने भी स्पोर्ट्स प्लेयर्स रहे उन्होंने बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं दिया है. But there's always going to be hope attached to the fact that at the end of the day, be it any sports player or athlete, irrespective of whether we get a medal or not, they should be able to give their 100% to the sport and progress to the next round, because that is all that matters, giving your best for the day and leaving the rest to whoever was the best performance. Since we're talking about this, Rashid, कल की कुछ
और परफॉर्मेंसेस की भी बात करते हैं, खासतौर से उन दर्शकों के लिए जिन्होंने कल हो सकता है कुछ लाइव कवरेज मिस कर दिया हो, स्पेशली अबाउट द इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया हॉकी गेम जो हुआ था। न्यूजीलैंड के खिलाफ जब हमने पहले दिन खेला था, उसमें we won a very good win, but Absolutely. yesterday we went on a defeat by 7-1. More on that, but for now, moving on to the next event of the day. बिल्कुल, तलवारबाजी में तो उतना भारत का शायद दबदबा नहीं है, लेकिन ये एक ऐसा खेल है जिसको कहते हैं तीरंदाजी, आर्चरी अंग्रेजी में बोला जाता है। तो आज भारत कजाकिस्तान के खिलाफ रहेगा और मेंस टीम का एलिमिनेशन का ये मुकाबला रहेगा, जिसमें अतानु दास बहुत बड़ा नाम है तीरंदाजी में भारत के लिए, प्रवीण जाधव और तरनदीप रॉय। और ये मुकाबले आप डीडी स्पोर्ट्स पर 6 बजे सुबह से देख पाएंगे। तो तलवारबाजी में ना सही, लेकिन तीरंदाजी में भारत के पास बहुत कुछ है। और ये तीरंदाजी साक्षी दर्शाता है कि पूरे एशिया के अंदर जो भारत का दबदबा है वो एक बार नहीं कई बार भारत ने साबित किया है अपने आप को कि भारतीय जो है बहुत एक अच्छे लेवल तक तीरंदाजी करते हैं और कई बड़े नाम हमने इस क्षेत्र के अंदर देखे हैं साक्षी। Yes, of course. And when we're talking of archery, a lot of hope is going to be attached to the event today also, because let's not forget that archery and shooting are two sports and genres in which medals are expected, with names like Atanu Das and then, of course, Praveen Jadhav being there and Tarandeep Rai also. We hope that they give a credible performance coming up in the events that are lined up for today. Keeping those fingers crossed, moving on to the next event also for the day, which will be from the world of shooting. A lot being kept on the lines over here. Men's skeet coming up, जिसमें आप देख सकेंगे AVS बाजवा and M अहमद खान को परफॉर्म करते हुए. When we talk of shooting, Rashid, this is one Yes. event which has so far not left a smile on our faces. लेकिन ये एक ऐसा इवेंट है जिसमें सबसे ज्यादा मेडल्स की उम्मीद रही है और जुड़ी हुई है इस होप के साथ कि हमारे शूटर्स वापस से अपने परफॉर्मेंस को अप टू द पॉइंट लेके आए कि उससे उम्मीद ही कर सके कि मेडल आ सके. Absolutely, 100%. And don't forget Athens Olympics 2004, Rajyavardhan Singh Rathore who picked up silver medal first time in Olympic Games. और शूटिंग के अंदर भारत एक बहुत बड़ा नाम है. भारतीयों ने बार अपने आप को साबित किया है, चाहे विश्व कप की बात हो, ओलंपिक्स की बात हो, चाहे कॉमनवेल्थ गेम्स की बात हो या फिर एशियन गेम्स की बात हो. शूटिंग एक ऐसा क्षेत्र है, बॉक्सिंग, शूटिंग और रेसलिंग, ये 3 ऐसे इवेंट्स हैं भारत के जहां पर भारत की पदकों की संभावनाएं बहुत ज्यादा हो जाती हैं. तो आज भी देखना है कि खान साहब किस तरीके से निशाना लगाएंगे और कहां तक एडवांसेस करेंगे इस राउंड्स के लिए. That's so beautifully put, Rashid. Moving on to the next one, upping up in the queue would be table tennis, in which we shall be looking at the men's singles round 2, where Achanta Kamal is going to be up against Apollonia Thiago. India time subah 6:30 baje. And just to brush up our viewers also, Rashid, Manika Batra got a very good win up against a Ukrainian opponent, Margarita Pesotska, where she defeated her 4-3 yesterday. Also, women's singles round 2 आएगा आज सुबह 8:30 बजे से, Rashid. Yes, And बिल्कुल. since I was talking of Manika Batra, we have that. एब्सोल्युटली, मनिका बत्रा आपके सामने है और इनका मुकाबला है आज सोफिया पोल्कैंडोवा के साथ और साथ ही साथ सुप्रिया मुखर्जी वर्सेस हु यू के बीच भी मुकाबला देखने को मिलेगा. तो मनिका बत्रा भी एक बड़ी होप है, बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस रही है पास्ट में इनकी तमाम इवेंट्स के अंदर और एक बड़ी होप भारत की ओर से मनिका बत्रा. लेकिन एक नाम का मैं जिक्र एक बार फिर से करना चाहूंगा, अंशतः शरद कमल. वेटरन से हो गए, लेकिन जो स्टाइल है और स्टेटमेंट है इनका, सर के ऊपर एक बेहतरीन पट्टा बांधते हैं और बड़े से बाल, और कहते हैं ना टेबल टेनिस में उतना एक फैसिनेटिंग प्लेयर हमें देखने को नहीं मिलता. तो बेशक मेडल्स उनके जरिए ना आए हों टॉप लेवल पर, लेकिन एक बहुत बड़े कहते हैं ना कि ध्वजवाहक हैं इस खेल के भारत के अंदर. तो बहुत इन पर भी नजर रहेगी. मेडल ना आए लेकिन खेल से अपने बहुत आनंद में करते हैं दर्शकों को. Yes, and of course my eyes would be on Manika Batra, given the fact that yesterday she was 2 games down. उसके बाद she made such a thumping comeback to get that victory from her Ukrainian opponent Petotska. So we'll have to wait and watch how Manika Batra turns out her performance today. Moving on to the next event of the day, which is going to be tennis. A lot of action getting lined up over there also. Men's singles round 2 is in queue. Sumit Nagal is going to be up against Daniil Medvedev at 7:30 a.m. आज सुबह. So Rashid, देख रहे हैं आज बहुत सारे सुबह के समय इवेंट्स लाइंड अप है एंड ऑफ कोर्स दे विल बी गोइंग इनटू ईच अदर, बट इंडियन रिप्रेजेंटेशन इस सारे इवेंट्स में बहुत ज्यादा है, तो उम्मीद है इससे भी काफी जुड़ेगी. बिल्कुल उम्मीद करेंगे कि ये राउंड 2 से अगले राउंड की तरफ बढ़े और टेनिस
ग्रैंड स्लैम्स की हम बात नहीं करते हैं, लेकिन लिएंडर पेस की चर्चा ज़रूर होती है जब ओलंपिक की बात आती है। और ओलंपिक की बात आती है तो लिएंडर पेस के जो फादर थे उनकी भी चर्चा होती है कि ऐसा एक पेयर है पिता और पुत्र का जिन्होंने कि ओलंपिक्स के अंदर मेडल जीते हैं। 1972 में हॉकी का खेला करते थे लिएंडर पेस के फादर, और टीम के साथ रहते हुए उन्होंने मेडल हासिल किया था। और अटलांटा ओलंपिक 1996 लिएंडर पेस को ब्रॉन्ज मिला था। और कहानी वहीं से शुरू होती है भारतीय मेडल्स की साक्षी, और कहानी लगातार बरकरार। Of course, ये कहानी बरकरार रहेगी और उम्मीदें जुड़ी रहेंगी, but a few events that we will be looking at definitely today would be table tennis and shooting and archery. Tennis is also in the queue. And कल की हम बात करें तो बहुत सारे events हुए, जिसमें एक event स्विमिंग का भी था। इससे पहले की बात करें कि मैं स्विमर्स का कल प्रदर्शन कैसा रहा, देखते हैं आज उनसे क्या उम्मीदें जोड़ी जा सकती है। मेंस 200 मीटर बटरफ्लाई हीट 2 में साजन प्रकाश आज शाम को 3:50 PM यानी 3:50 बजे शाम को इंडिया टाइम पे IST पे आपको उनकी हीट देखने को मिलेगी। बिल्कुल, तो ढलती हुई शाम होगी और सूरज डूब रहा होगा टोक्यो में, और जो तरन ताल है यानी कि स्विमिंग पूल हैं वो लबालब होंगे। सजन प्रकाश उसमें होंगे भारत की तरफ से। और आपको अगर याद हो 2015 के नेशनल गेम्स केरला में हम और आप साथ थे, इस खिलाड़ी का बहुत नाम उस वक्त में चल रहा था साक्षी। सजन प्रकाश एक बहुत बड़े स्विमर बनने वाले हैं भारत की ओर से, और बन भी गए हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं भारत को ओलंपिक के अंदर। मेडल बात की बात है, रिप्रेजेंटेशन बड़ी बात है। करेक्ट, वेरी ट्रू। क्योंकि हम स्विमिंग की बात करें तो वेरी क्विक रैप अप आल्सो ऑफ द स्विमर्स ऑफ हाउ दे परफॉर्म यस्टरडे। बट बिफोर आई टेल यू दैट, आल्सो सेलिंग इज कमिंग अप इन क्यू टुडे, जिसमें मेंस 1 पर्सन डिंगी आज रहेगा। लेजर रेस 3 रेस 4, उसमें पार्टिसिपेशन है विष्णु सरावनन का सुबह के 8:30 बजे 8:35 टू बी प्रिसाइज IST पे आप देख सकते हैं। सेलिंग के अंदर ये आएगा, और उसके साथ राशिद यस, इसके साथ ही सेलिंग के मुकाबले भी आपको देखने को मिलेंगे। और विमेंस 1 पर्सन की हम बात कर रहे हैं, और जहां तक इनकी रेस का सवाल है तो रेस 3 और 4 रहेगी। और भारत की तरफ से जो नुमाइंदगी करेंगे उनका नाम है नेत्रा कुलमान। Yes, in fact, so quickly wrapping that up, women's 1 person dinghy laser radial race 3 and 4 coming up. आज सुबह 11:05 पर नेत्रा कुमार उनका प्रेजेंटेशन रहेगा। और कल हमारे स्विमर्स की अगर हम बात करते हैं तो माना पटेल और श्रीहरि नटराज couldn't make it to the next round of their respective events. Of course, it was a dismal or an underwhelming performance by the swimmers coming up yesterday. But आज हम काफी उम्मीदें जोड़े हैं, जैसे अभी आपको बताया राशिद ने भी, कि किस प्रकार से we have swimmers who have played a very important role in the Kerala National Games also. So hoping and pining for that fact that today, at the end of the day, as day 3 of Tokyo Olympics 2020 comes to an end, we get to see some stupendous performances by our athletes, by our sports players, and we should be having hopefully a reason to have a big smile on our faces by the end of the day, Rashid. यस, सजन प्रकाश की आपने चर्चा की है, थोड़ी सी एक याद है मेरे जहन में 2015 की नेशनल गेम्स की। मैं कवर कर रहा था ऑन पूल, और सजन प्रकाश वहां खड़े हुए थे। उनका मेडल तब तक नहीं आया था, तो मैंने थोड़ी सी बात की उनसे कि भाई आपका नाम बहुत चल रहा है, और आई एम विशिंग यू कि आप एक बिग मेडल आज लें। तो उन्होंने कहा भैया मेरा अभी तक कोई मेडल नहीं आया है, लेकिन और आज भी मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि मेरा कोई मेडल आने वाला है। मैंने कहा नहीं, आप मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका आज मेडल जरूर आएगा। और सजन प्रकाश पिक्ड अप हिज फर्स्ट मेडल दैट टाइम, और स्विमिंग पूल से निकलने के बाद साक्षी ही केम अप स्ट्रेट अवे टू मी, बोला यू आर अ लकी चार्म फॉर मी एंड आई पिक्ड अप मेडल हियर फर्स्ट टाइम इन नेशनल गेम्स। तो उसी वक्त लग गया था कि सजन प्रकाश एक बड़े स्विमर बनेंगे और भारत का इस वक्त प्रतिनिधित्व करते हुए। लेकिन बैडमिंटन को भी मत भूलिए, एक बिग गेम है, और रियो ओलंपिक्स में इसने ही भारत को शौर्य दिलाया था। ऑफ कोर्स, और बैडमिंटन की क्योंकि हम बात कर रहे हैं तो आज लाइनअप में है मेंस डबल्स ग्रुप प्ले स्टेज ग्रुप A. S. Rankireddy is going, and along with C. Shetty is going to be up against KS Sukhamunjo and MF Gideon at 9:10 AM, which is IST यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पे आप सुबह आज 9:10 पे देख सकेंगे। एंड रंकी रेड्डी और अगर सी शेट्टी की हम बात करते हैं तो इनसे बहुत उम्मीदें जोड़ी जाएंगी। एज यू वेरी राइटली सेड दैट आवर शटलर्स सो फार हैव केप्ट द बोट अफ्लोट फॉर अस इन द इवेंट एंड इन द टोक्यो ओलंपिक्स ऑल्सो। और आज भी यही उम्मीद है कि हमारे मेंस डबल्स के अंदर इस राउंड ग्रुप A प्ले ऑफ स्टेज के अंदर
Ranki Reddy and C Shetty come up with good performances to move on to the next round, because this all यहाँ से the next stages are going to be playing a very crucial role for our shuttlers in this year. Absolutely, Ranki Reddy and Chirag Shetty are a very good pair, और जो कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है कोर्ट पर उनका लाजवाब है, और यहाँ पर उम्मीद करते हैं इंडोनेशियंस पेयर के अगेंस्ट खेल रहे हैं, और मुझे लगता है कि आसानी के साथ यहाँ पर पार पाना चाहिए और नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई करना चाहिए चिराग शेट्टी और रैंकी रेड्डी को, एंड होपिंग फॉर द बेस्ट। और ये भी एक ऐसा डिपार्टमेंट है कि भारत के अंदर इस खेल का भी उदय बहुत ज़बरदस्त तरीके से हुआ है, बड़े बड़े हीरोज़ रहे हैं, ओलंपिक में भी मेडल है पीवी सिंधु के जरिए, और इस बार भी पीवी सिंधु पर नज़र तो है ही और होप भी है, और साथ ही साथ एक गेम ऐसा जो कि कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स कहा जाता है, उसके भी कुछ मुकाबले आज रहेंगे। बात कर रहे हैं हम बॉक्सिंग की। Of course, when we talk of boxing, how can we forget our boxers over here? The biggest ones came yesterday for us. लेकिन आज पे हम फोकस करते हैं men's middle 69 to 75 किलोग्राम कैटेगरी में preliminary round of 32 होने वाला है। आशीष कुमार is going to be up against RBK Tugeta. And the time would be 3:05 PM या 3-6 PM अगर यहाँ पर हम देखें सही तरीके से 3-5 के लगभग ये बाउट शुरू होगा। और हम बॉक्सिंग की जब बात करते हैं तो मैरी कॉम yesterday gave a stupendous performance in her category and a lot's going to be expected over there. And यहाँ पर हम आशीष कुमार से भी आज काफ़ी उम्मीदें जोड़ेंगे कि इनका प्रदर्शन भी अच्छा रहे, because these are the sports for which India is known to give good performances on an international level। जब बात करते हैं राशिद खासतौर से ओलंपिक्स के अंदर प्रेजेंटेशन की, तो कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स में बॉक्सिंग, वेट लिफ्टिंग, ये ऐसे स्पोर्ट्स और इवेंट्स हैं जिसमें सबसे पहले भारत का टॉप 3 में नाम जोड़ा ही जाता है। बिल्कुल, जाहिर है इतने बड़े बड़े दिग्गज आपके पास होंगे, और खासतौर पर महिला वर्ग में इतनी बड़ी दिग्गज आपके पास होंगे तो नाम लिया ही जाएगा। लेकिन आशीष कुमार जो आज इस राउंड पर रहेंगे, मिडिल वेट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बिग होप है इनसे। जिस तरीके से इनको खेलते हुए देखा गया है, तैयारियां इनकी जो देखी गई हैं पटियाला के कैंप में लाजवाब हैं, और दावे के साथ कह सकते हैं कि कम से कम एक ब्रॉन्ज इनके जरिए जरूर आना चाहिए। बहुत बेहतरीन बॉक्सर है साक्षी, और मैं ही नहीं, जितने भी टॉप जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने इनको खेलते हुए देखा है टोक्यो ओलंपिक्स के अंदर, आशीष कुमार भी एक बिग होप है भारत के लिए मेडल की। Of course, yes, and these are the events that are going to be lined up for you in the day. But one event that I was talking about earlier was hockey. And hockey में हमने जब men's hockey में प्रदर्शन देखा था, पूल ए के मैचेस हुए, पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। अब men's से हम women's की ओर आज से शुरू करेंगे, and women's hockey के पूल ए में आ रहे हैं। India is going to be up against Germany at 5:45 PM today, and this is going to be one match that I personally will be rooting for and watching also, because हॉकी से अगर हम देखें तो उम्मीदें काफी जोड़ी गई थी। कल भारतीय मेन का परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं था, लेकिन बिकॉज वी लॉस्ट ऑफ कोर्स 7-1 अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। बट लुकिंग एट द women angle today, Rashid, hoping and keeping my fingers crossed that up against the Germans today, which is going to be a very very tough fight, not an easy one, that the Indian women come out with flying colors. जब विमेंस हॉकी की बात होती है हिंदुस्तान में तो सभी लोग पलट के वापस चले जाते हैं और चक दे इंडिया की बात करने लगते हैं। किस तरीके से डिस्क्रिमिनेट किया जाता था कि भाई विमेन, हालांकि वो पर्दे पर उतारा गया था हिंदुस्तानी हॉकी को, अब इस बारे में सबूत कुछ है नहीं कि उस तरीके का सिलसिला रहा। लेकिन हाँ, जब धीरे धीरे जो डेवलपमेंट हुई है हॉकी के अंदर, वो भी काबिल तारीफ है। और जैसे कि साक्षी ने मेंशन किया कि जर्मनी एक बहुत ही टफ कॉम्पिटिटर रहेंगे भारत के लिए और भारतीय विमेंस के लिए। और बहुत ज़रूरी है कि जिस तरीके से कल ऑस्ट्रेलिया ने आईना दिखाया भारतीय मेंस को कि ठीक है भाई, न्यूजीलैंड को तो आपने साफ कर दिया, लेकिन we are the Australians and we are known as for the sporting country। आपने क्रिकेट में मारा था हमको, लेकिन हम आपको यहाँ पे सबक सिखाएंगे हॉकी के अंदर। Somehow cricket always seems to be resonating with us, but today and this entire tournament will not be about cricket. Getting back to the game that happened in the men's pool A between India and Australia, जहाँ भारतीय हॉकी प्लेयर्स को बहुत बुरी तरह से मात खानी पड़ी at the hands of the Australian Kookaburras as we call them, 7-1। One of the fastest teams in the world अगर हम देखें ऑस्ट्रेलिया को, राशिद, एंड कल उनकी परफॉर्मेंस अप टू द मार्क थी। बट
लेट्स ऑल्सो नॉट फॉरगेट दैट भारतीयों की जो परफॉर्मेंस थी वो अप टू द मार्क नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा अंडरवेलमिंग रही, बिकॉज सम ऑफ द मेजर फॉल्स दैट कम आउट इन फ्रंट एंड दैट वी सॉ अगेंस्ट द कीवीज आल्सो वाज द फैक्ट दैट हाउ द इंडियन हॉकी प्लेयर्स ऑलवेज कंसीड पेनल्टी कॉर्नर्स, एंड एज अ रिजल्ट कई बार वो जब पेनल्टी कॉर्नर्स को कन्वर्ट भी नहीं कर पाते और कंसीड कर देते हैं, इट कम्स एट द कॉस्ट ऑफ अ लॉस. इवन दो दे वर एबल टू वर्क ऑन दैट, what we witnessed yesterday was an outright game of dominance by the Australian hockey players, not giving any chance to the Indians. They did have a good start in the Absolutely. beginning, of course, and we did get a goal, but because of the height being too high, वो गोल माना नहीं गया था. और उसके बाद से कहीं राशिद भारतीय खिलाड़ियों का जो मनोबल है और जो कंसिस्टेंसी है वो उसके बाद से डगमगा गई, and they just couldn't come back in the game. And it almost became like once the Australians had 2 goals in their pocket, the Indians seemed to look completely deflated to find themselves back in the game, which resulted in the figure somewhat being like 7-1. आपने बहुत शिद्दत से मुकाबले को देखा है, पूरी तस्वीर आपने बयां कर दी यहाँ पर कि किस तरीके से पेनल्टी कॉर्नर्स भारतीयों को मिले और किस तरीके से ऑस्ट्रेलियंस ने अटैक किया, कहां पर भारतीयों ने मात खाई, कहां पर कॉम्बिनेशन की कमी थी. तो साक्षी ने मैच को पूरी तरीके से देखा था और यहाँ पर एक बेहतरीन तस्वीर उजागर करते हुए. लेकिन ऑन दी अदर एंड हमें ये बात जरूर ध्यान रखनी होगी कि एक जमाना हो गया, एक अरसा गुजर गया भारत को ओलंपिक के अंदर मेडल हासिल किए हुए हॉकी में. और अगर वे बैक आप तकरीबन 40-45 साल पीछे जाइए तो एक बहुत बड़ा दबदबा था भारतीय हॉकी का और लगातार ओलंपिक्स में भी बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंसेस आती थी, मेडल्स आते थे. उससे पहले अगर आप आज़ादी तक और आज़ादी के पहले भी जाएंगे तो ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद साहब की हम चर्चा कर रहे हैं, किस तरीके से एक स्टिक के जादूगर थे और उन्होंने कहां से भारतीय हॉकी को कहां तक पहुंचा दिया और क्या क्या उनके बारे में बात हुई जग जाहिर है. और उसके बाद उनके बेटे आए अशोक ध्यानचंद, उन्होंने भी बेहतरीन परफॉर्मेंसेस दी भारत की ओर से खेलते हुए. लेकिन अब एक अरसा हो गया और सब लोग वेट कर रहे हैं कि अब इस बार नहीं तो इस बार नहीं तो इस बार. तो 2020 के आगे पहुंच चुके हैं, टोक्यो ओलंपिक्स में हम पहुंच चुके हैं और अब मेडल आना चाहिए हॉकी के अंदर. Being a sports Person who lover, loves sports, मैं ये yes. बात बोल रहा हूँ. I can so understand and relate to that. And since we're talking about medals, Rashid, we're also coming up ahead to show you the medal tally, how it has been so far. While we get that up for you, well, it's there up for you, and we're going to give you a quick run through as to how the medal standing is right now. Not at all a big surprise. China, as always, being on top of the medal tally with a total of 11 medals, जिसमें से उनके पास 5 गोल्ड, 1 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज है अभी तक. और उसके बाद है जापान सेकंड ऑन द स्पॉट विद अ टोटल ऑफ 6 मेडल्स, जिसमें से 5 गोल्ड, 1 सिल्वर और कोई 0 ब्रॉन्ज है उनके पास. अभी तक ब्रॉन्ज मेडल जापान को मिला नहीं, व्हिच इज अ गुड न्यूज बिकॉज ऑल दे हैव फ्लोटेड बिटवीन हैज बीन गोल्ड एंड सिल्वर. ऑन द थर्ड स्पॉट इज यूनाइटेड स्टेट्स विद अ टोटल ऑफ 10 मेडल्स, जिसमें से 4 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज है. और साउथ कोरिया की हम बात करें तो अब तक 2 गोल्ड उनके नाम पर, सिल्वर कोई नहीं है, 3 ब्रॉन्ज लिए हैं, टोटल मिलाकर 5 उनके नाम पर मेडल्स हैं. रैंकिंग है उनकी 4th. और रशियन ओलंपिक कमेटी की बात करिए तो उन्होंने अब तक 1 गोल्ड मेडल जीता है, 2 सिल्वर हासिल किए हैं, 2 ब्रॉन्ज हासिल किए हैं, 5 इन ऑल टोटल उनके पास हैं. और इटली की हम चर्चा करें तो 1 गोल्ड उनके पास, 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल अब तक उन्होंने हासिल किए हैं. जी जरूर. यहाँ बात क्योंकि कर रहे थे रेफ्यूजी ओलंपिक कमेटी की भी जो यहाँ पर आए है, उसके बाद अगर हम देखें तो भारत इस पूरी लिस्ट के अंदर अभी कहीं भी नहीं है, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट वी आर ऑन द 24th स्पॉट बिकॉज वी ओनली हैव 1 medal which was the silver medal which we got on the first day when Mirabai Chanu got us in the 49 kilogram weightlifting category, जिसकी बदौलत अभी तक 1 मेडल है. और क्योंकि हम यहाँ पर मेडल्स की बात कर ही रहे हैं तो राशिद, आई थिंक यू आल्सो हैव समथिंग टू टेल टू आवर व्यूअर्स इन दैट. यस एब्सोल्युटली. इटली ने अब तक 4 गोल्ड मेडल हासिल, बल्कि इन ऑल टोटल 4 मिले हैं उनको मेडल्स. और ऑस्ट्रेलिया की तरफ हम रुख करें जो कि स्पोर्टिंग कंट्री माना जाता है, जिस तरीके से उन्होंने कल परफॉर्मेंस दी हॉकी के अंदर, तो अब तक उनके नाम पर 1 गोल्ड है, 1 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज, टोटल 3 है. 7वीं रैंकिंग है, लेकिन मैं मानता नहीं कि 7 पर फिनिश करेंगे, बहुत ऊपर तक पहुंचेंगे. और उसके बाद ट्यूनीशिया 1 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर, इन ऑल टोटल 2 है उनके पास. ऑस्ट्रिया के पास 1 सिल्वर है और सेम भारत के पास भी 1 सिल्वर मेडल है. तो अच्छा लगता है देखकर कि ऑस्ट्रिया और के साथ भारतीय टीम, भारतीय दल इस वक्त बना हुआ है, लेकिन बहुत सारे इवेंट्स आने बाकी हैं, बहुत वक्त बाकी है. तीसरा ही दिन है
और जिस तरीके से शुरुआत हुई है मुझे लगता है कि समापन भी भारत का उसी अंदाज में होगा। और जो अच्छे अब तक के ओलंपिक्स को देखने वाले हैं उन्होंने कहा है कि कम से कम 10 से लेके 15 मेडल्स आने चाहिए। मुझे लगता है 10 भी आ गए तो इट विल बी अ बिग टाइम, बिग इवेंट फॉर इंडिया। See, personally, I'm no expert of how many medals should we be expecting, but उम्मीद पर तो दुनिया कायम है, and that you have out there the one silver medal that India got on the first day of Tokyo Olympics 2020, creating history in Olympics for our country. In fact, by getting a medal on the first day, thanks to Mirabai Chanu in the 49 kilogram weightlifting category, brings a very sweet memory of Mirabai Chanu to my mind right now. When I was watching a recent interview, Abhi Rashid, after she got the medal, and she was asked by one of the journalists that, how are you going to celebrate this occasion now that you've got the medal for us Indians on such a big podium? और उनका सबसे पहला जवाब ये था कि all I want to do is have a pizza. That is about how I wish to celebrate. So you can understand all those calories and all the amount of dedication we put into hard work by putting all our food requirements and the things that just enlighten our taste buds aside, and the kind of dedication that sports players are required in life. In fact, anybody is required. Itna honest, itna simple, or itna yummy jawab where she says, I want to have a pizza and I don't care about the calories coming in. इसमें एक राज छिपा हुआ है। अगर स्पोर्ट्समैन के नजरिए से आप देखेंगे, क्योंकि जिस तरीके की ट्रेनिंग की जाती है और जिस तरीके का फूड शेड्यूल होता है इन प्लेयर्स का, वो बहुत टफ होता है। बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं, अपनी जबान पर कहते हैं लगाम लगानी पड़ती है। तो शब्दों के लिए नहीं, खाने के लिए अपनी जबान पर लगाम लगानी पड़ती है। और कोच उनके विजय शर्मा, उनसे भी मेरी बात हुई थी, उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया था मैंने। उन्होंने कहा कि इनको एक अलग तरीके का इनका फूड है कि क्योंकि वेट मेंटेन करना होता है। अगर हायर वेट में आपको खेलना है तो उसके लिए तो आपको ज्यादा डाइट की जरूरत होती है, लेकिन जब आपको लोअर वेट में खेलना होता है तो वो सबसे मुश्किल काम होता है बॉक्सर्स के लिए, रेसलर्स के लिए और वेटलिफ्टर्स के लिए। और मीराबाई चानू ये कंसिस्टेंटली 5 साल से इस वेट को मेंटेन किए हुए हैं और बहुत सारे सेक्रीफाइसेस किए हैं। तो जो आपने बात की ना कि बहुत स्वीट सा जवाब था, स्वीट नहीं था, उनको लगी हुई थी कि उनका फेवरेट जो फूड है ना वो पिज्जा है, एक बार वो मिल जाए। और कहानी ये भी है कि एक कंपनी थी ना, उनको पूरी जिंदगी फ्री पिज्जा देने के लिए बोल दिया है कि आप फ्रीली जिंदगी भर आपको फ्री पिज्जा मिलेगा। और पुरस्कारों की तो बारिश होनी बाकी। ये तो देखिए एक छोटा सा पुरस्कार है कि पूरे जीवन भर आपको फ्री पिज्जा मिलने वाला, लेकिन जो उनकी स्टेट गवर्नमेंट है 1 CR देने का फैसला किया है, बिग टाइम। तो ये बहुत बिग मोटिवेशन है कि आप इस तरीके के खेलों में आइए। वेटलिफ्टिंग कोई ऐसा बहुत फैसिनेटिंग स्पोर्ट्स नहीं है कि बहुत कवरेज नहीं मिलती, लेकिन मीराबाई चानू पिछले वर्ष भी पिछले ओलंपिक्स में भी इनसे उम्मीदें थी कि वहां पर एक मेडल जरूर आएगा। तैयारी बहुत अच्छी थी इनकी, लेकिन कुछ अलग हुआ, मेडल नहीं आ पाया। तो वहां से लेके कंसिस्टेंटली यहां तक परफॉर्मेंस लेके आई हैं। वेट लिफ्ट किया, सिल्वर उठाया, बहुत बड़ी बात है। और अभी देखिए आज लैंड कर रही है इंडिया में, शायद भारतीय प्रधानमंत्री से भी मुलाकात हो। और पुरस्कारों की बारिश देखिए अभी तो होती जाएगी। I completely love the motivation and the energy that Rashid has this morning at 4:30, hoping that we're going to be getting a lot of medals. See, we're no experts over here about how many medals should we be expecting by India on the international forum. लेकिन कहते हैं ना कि उम्मीद पर दुनिया कायम है, and because we are all sports lovers, we hope for the best for the country and we hope for the best for all the sports athletes and the players, that they give it their 200%. उसके बाद medal आता है कि नहीं आता है, that's a second thing. But what's more important, Rashid, is the fact that we are able to give our 100%, and that is all that matters. But since we're talking about the medals and how Mirabai Chanu is landing आज भारत में, और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी शायद उनकी मुलाकात हो सकती है, वो तो देखने पे है समय के साथ कि होती है कि कब होती है या नहीं होती है। But because आप इतने enthusiastic रहे राशिद आज सुबह 4:30 बजे, I know that bit. Let me ask you, आपको कौन-कौन से स्पोर्ट्स में मेडल्स की उम्मीद है, being a sports fan and a lover? अब पिछले मर्तबा भी हम लोग प्रसार भारती दूरदर्शन के लिए कवरेज कर रहे थे, और आई एम वेरी अनफॉर्चुनेट, मैं बहुत भाग्यशाली मानता हूं कि भारत के 2 मेडल आए हैं रियो ओलंपिक्स के अंदर। और दूरदर्शन पर जिस वक्त शो हो रहा था रात का वक्त था, और फॉर्चुनेटली मेरी ही शिफ्ट लगी हुई थी, और साक्षी मलिक का मेडल भी जिस वक्त मैं प्रेजेंटर था तब आया, और PV सिंधु का मेडल भी जिस वक्त मैं प्रेजेंटर था तब आया। तो मुझे ये 2 ऐसे इवेंट्स लगते हैं जहां पर भारत के मेडल्स जरूर आएंगे। और खासतौर पर PV सिंधु, जो कि पिछली बार अपनी एक जो उनकी कहते हैं ना एक राइवलरी जिस प्लेयर के साथ लगातार चली आ रही है, स्पेन की कैरोलिना मैरिन, उनके खिलाफ मुकाबला हारी थी फाइनल।
और सिल्वर से संतोष करना पड़ा था, लेकिन कंटेंडर थी गोल्ड की। और इस बार आप रंग को भूल जाइए, लेकिन पीवी सिंधु का एक मेडल जरूर पक्का है उनकी फिटनेस को देखकर, उनके रिदम को देखकर और रीसेंट पास्ट परफॉर्मेंसेस को देखकर। मुझे लगता है कि ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है, ये एक ऐसी प्लेयर है कि जो जरूर भारत के लिए मेडल हासिल करेंगे। Yes, and of course, since we're talking about PV Sindhu right now, let's also give a quick recap to all the viewers जिन्होंने कल का मैच नहीं देखा, that it was a very short game. In fact, just less than 30 minutes. 30 मिनट के अंदर पीवी सिंधु ने इजराइल की सेनिया पोलिकरपावो को 21-7, 21-10 से आसानी से हरा दिया और उसके बाद अपने अगले राउंड में प्रवेश भी कर गई. It was just a match that lasted less than 30 minutes, and that goes to show the caliber of what PV Sindhu is all about, and that is the kind of caliber and potential and hope and the kind of performance we are expecting from not just our shuttlers but in general from all our sports players. And as I said earlier also that अगर हम देखें तो हमारे बैडमिंटन में शटलर्स ने और उसके साथ ही साथ टू अ सर्टेन एक्सटेंट वेट लिफ्टर्स ने सो फार उम्मीद को कायम रखा है दैट हमारे पास मेडल्स आ सकते हैं. इवन बॉक्सिंग को हम नहीं भूल सकते बिकॉज MC मैरी कॉम is a very strong contender. In fact, just the other day on a lighter note, I remember I was watching on social media a special video that has been made by the entire family of MC Mary Kom with her kids and her husband, wishing her all the best. And उनके बच्चे उनको cheer on कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मम्मी you go, you rock and go ahead and get us the medal out there, get us the gold out there. We know you are the best, you will rock Tokyo out there and you will get back the medal. This is the kind of emotional support and motivation that players and athletes need, not just from their families but from all of us also during these times when it's a matter of pride, I think, to represent the country globally on an international forum. And that is what MC Mary Kom has always done, just always made the country proud. So boxing, weightlifting and badminton, 3 ऐसे events and sports रहे हैं अभी तक जिसमें हमें बहुत सारी अच्छी खबरें मिली हैं because the players have qualified or have gone on to win a medal also. But we are still waiting for a medal from the world of shooting definitely, and after that archery being in the queue, Rashid. Absolutely 100% मैरी कॉम का इतना सारा जिक्र आपने किया और कहते हैं ना कि सम्मान तो उनको बहुत मिल चुका है भारत के अंदर. जिस तरीके से उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में परफॉर्मेंस दी है, 2012 के ओलंपिक्स में उनका मेडल था, उसके बाद लगातार वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल्स आ रहे हैं. रिसेंटली वर्ल्ड चैंपियनशिप भारत में हुई थी, वहां पर उनका मेडल था. तो एक कहते हैं कि एजलेस वंडर बनती जा रही हैं. और एक एजलेस वंडर हमने देखे थे लिएंडर पेस, जो कि सबसे अधिक बार इन्होंने भारत की ओर से रिप्रेजेंट किया ओलंपिक्स के अंदर. और अब MC मैरी कॉम हैं जो कि एजलेस वंडर हो चुकी हैं. और जैसा साक्षी ने मेंशन किया था कि परिवार की तरफ से इतना जबरदस्त सपोर्ट उनको मिला हुआ है. सभी जानते हैं कि कई सारे बच्चों की मदर हैं वो, और उसके बाद ये परफॉर्मेंस निकल कर आ रही है इस एज ग्रुप पर उनकी. तो ये सलाम है इसको, और पूरा हिंदुस्तान पहले ही सलाम कर चुका है, भारतीय संसद में भेज चुके हैं, फिल्म उनके ऊपर बन चुकी है, इतने सारे मेडल्स हैं, एक मेडल और ओलंपिक का उनके जरिए. तो मुझे लगता है कि बेहतरीन एंडेवर होगा MC मैरी कॉम के लिए. Yes, of course, and there's a lot more discussion that we're going to be doing. And of course, we've also not talked about tennis, the game that happened yesterday of Sania Mirza. We'll be doing that, but right now, let's take you through a quick rundown of all the events that are going to be lined up once again for all you lovely people. In case you've just joined us right now, this is bringing to you day 3 of the ongoing Tokyo Olympics in 2020 in Japan. Women's Sabre individual table of 64 is going to be happening at 5:30 a.m. today. ये होगा CA भवानी देवी और N Ben अजीजी के बीच में. और आर्चरी में मेंस टीम इवेंट का एलिमिनेशन मुकाबला, इंडिया वर्सेस कजाकिस्तान. अतानु दास, प्रवीण जाधव और तरनदीप रॉय भारत का रिप्रेजेंटेशन करते हुए नजर आएंगे. सुबह 6 बजे से मुकाबले आपके लिए रहेंगे दूरदर्शन स्पोर्ट्स पर. The next event of the day on day 3 that you shall be seeing on the Indian front will be men's skeet day 2, जहां पर AVS बाजवा और M अहमद खान आज सुबह 6:30 बजे से शूटिंग में अपनी परफॉर्मेंस देते हुए नजर आएंगे. Remember, it's the men's skeet event day 2 that's getting lined up on day 3 of the Tokyo Games. और टेबल टेनिस मेंस सिंगल्स राउंड 2 के मुकाबले अंकिता शरद कमल अप अगेंस्ट थियागो अपोलोनिया, और ये 6:30 से मुकाबला आज सुबह आपको देखने को मिलेगा. अंकिता शरद कमल in action. A lot of eyes are going to be on that match and game that will happen today in table tennis. But in the world of tennis, we have men's singles round 2 between Sumit Nagpal and Daniil Medvedev.
at 7:30 a.m. आज सुबह इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पे, hoping that our tennis players do some miraculous performance, or rather give जी. one today after the dismal performance of Sania Mirza that happened yesterday. और स्विमिंग के अंदर सजन प्रकाश आज शाम को लगभग 4 बजे आपको तरणताल में नजर आएंगे और 200 मीटर के बटरफ्लाई हीट 2 पर भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। उम्मीद है कि अगले राउंड के लिए क्वालिफाई करेंगे सचिन प्रकाश। Bringing to you the next event of the day would be sailing, men's one-person dinghy, laser race 3, race 4, Vishnu Saravanan आज सुबह 8:35 से अपनी परफॉर्मेंस देते हुए आपको नजर आएंगे। In case you're a fan of sailing, then this is what you need to be glued onto the screens on DD Sports at 8:35 a.m. today. और सेलिंग में ही वुमेन्स 1% डिग्गी और लेजर रेगल रेस 3 और 4 के मुकाबले में भारत की नित्रा कुमानन, और ये मुकाबला रहेगा आज सुबह 11:05 पर दूरदर्शन स्पोर्ट्स पर। ये एक्शन की आपके लिए रहेगा। Up next would be our shuttlers battling it out in action, because we have the men's doubles group play stage group A getting lined up, जहां पर आप देखेंगे रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को आप अगेंस्ट KS सुकामुल्जो और MF गिदियो के अगेंस्ट। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 9:10 AM। और मोस्ट फेवरेट बॉक्सिंग मिडिल वेट में यानी कि 75 किलोग्राम भार फर्क में प्रिलिमिनरीज यानी कि राउंड 32 के मुकाबले रहेंगे और भारत के वन ऑफ फेवरेट्स आशीष कुमार विल बी अप अगेंस्ट एलबीए का टुडेटा, और ये मुकाबला 3:06 पर शाम को आज देखा जाएगा। Moving on to hockey, women's hockey pool A, India versus Germany, up today at 5:45 p.m. Indian Standard Time. Hoping to get some good news from there after the dismal performance that happened on the men's hockey yesterday, where we had India losing out to Australia 7-1. And that is all the action that's getting lined up in the day for all you lovely people out there. I know it's too early over here in India, लेकिन Japan is of course 3.5 घंटे हमसे आगे, इसलिए टोक्यो ओलंपिक्स 2020 का जो सीधा लाइव प्रदर्शन हम आपके लिए सीधे दूरदर्शन स्पोर्ट्स के स्टूडियो से लेकर आ रहे हैं, वो 4:30 बजे सुबह होता है। In case you happen to miss out these bits also, not a problem, because as we tell you, all the action starts directly at 5:30 AM and there are a lot of events happening, क्योंकि एक मल्टी स्पोर्ट event है, तो of course you have the time to watch the event at a time that's convenient to you, and also watch the highlights that we bring to you at the end of the day with a quick wrap up and summary also. Hoping and fingers crossed, as I said Rashid, कि day 3 of Tokyo Olympics 2020 और आज कोई मेडल गेम्स तो of course इतने अर्ली स्टेजेस में लाइन अप नहीं हो सकते हैं, लेकिन मेडल गेम या मेडल के सफर तक पहुंचने के लिए जो रास्ता है उसमें उम्मीद यही कर सकते हैं कि आज हमारे खिलाड़ियों का प्रदर्शन अच्छा रहे। कई राउंड्स के मुकाबले आज हम आपको बता चुके हैं कि आशीष कुमार भी रहेंगे बॉक्सिंग के अंदर, सजन प्रकाश उधर हैं, अंचता शरद कमल हैं, प्लस आप शटलिंग में जाएं तो पीवी सिंधु भी मुकाबला खेलते हुए नजर आएंगे। तो बहुत कुछ है, और जैसे कि साक्षी ने कहा कि मंजिल तो बहुत खूबसूरत होती है, लेकिन उससे भी ज्यादा खूबसूरत होता है रास्ता, और ये फिलहाल रास्ता चल रहा है, धीरे धीरे डेवलपमेंट है, और जब एंड अप टाइम आएगा यानी कि लास्ट 3-4 डेज होंगे ओलंपिक्स के, तो तब देखिए कि किस तरीके से धड़ाधड़ मेडल्स की बारिश होगी। और मैं उम्मीद करता हूं कि कुछ इस बार ऐसा होना चाहिए कि भारत अब तक के सबसे अधिक मेडल्स हासिल करे, और ऐसा मुमकिन भी है। जितने टॉप प्लेयर्स पहुंचे हैं, कई तो इंडिविजुअल्स नाम ऐसे हैं जैसे कि हमने बार बार चर्चा की है, बॉक्सिंग के अंदर MC मैरी कॉम है, पीवी सिंधु हैं, और मनिका बत्रा है, बजरंग पूनिया है रेसलिंग के अंदर। तो 4-5 मेडल्स सीख रहे हैं, कुछ एक मेडल्स आर्चरी और शूटिंग के अंदर भी हैं, तो मुझे लगता है कि 5-6 मेडल्स तो आने चाहिए। और शूटिंग में डे 1 पर एक और बड़े प्लेयर थे, दिल्ली से ही ताल्लुक रखते हैं, और उन्होंने 7th फिनिश किया, लेकिन पहले राउंड्स के अंदर तो बहुत जबरदस्त तरीके से परफॉर्मेंस दे रहे थे, लेकिन मेडल उनके हाथ से फिसला। लेकिन अभी जब आपने सम अप किया था ना, तो मुझे
मुझे फिर से एक आपके जरिए सुनने को मिला कि किस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने कल भारत को हॉकी के अंदर 7-1 से हराया, तो मुझे लगता है कि आपके दिल पर गहरी चोट लगी है उसकी कल, तो बार 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 Of वही course, बात yes, आपके जरिए yes. निकल कर आ रही है। तो डे 2 था, कल की कहानी कल गई, नया दिन है, नई शुरुआत है, नए मुकाबले, नई बात, और टोक्यो ओलंपिक जारी है। ऑफ कोर्स नया दिन, नए मुकाबले, एंड खिलाड़ी तो नए नहीं है, खिलाड़ी वही रहेंगे जो पहले से भी हमारे इवेंट्स खेल रहे हैं अभी तक। लेकिन आज की अगर हम बात करें तो यस, वन स्पोर्ट दैट आई बी लुकिंग अप टू एंड होपिंग दैट वी हैव अ गुड परफॉर्मेंस वुड बी टेनिस आल्सो, बिकॉज yesterday the performance of our tennis players was very disappointing, with Sania Mirza getting actually ousted in her journey from in the doubles, जब कल हमने देखा। एंड शुरुआत उनकी काफ़ी अच्छी रही थी दोनों की ही, लेकिन उसके बाद जिस तरह से गेम आगे प्रोग्रेस हुआ, इट जस्ट वेंट अनदर रूट। जस्ट टू ब्रिंग यू ऑन पेज, वी टॉकिंग ऑफ द टीम ऑफ सानिया मिर्जा एंड अंकिता रायना, हु क्रैश्ड आउट आफ्टर लूजिंग टू द यूक्रेनियन सिस्टर्स। एंड इन सिस्टर्स के बारे में शायद बहुत सारे लोगों ने पहले नहीं सुना होगा। उनका नाम है नादिया किचनोक और दुमलिया किचनोक। ये दो सिस्टर्स जिन्होंने कल हमारे बेस्ट ऑफ द कंटेंडर्स व्हेन वी लुक एट द वुमेन्स डबल्स इन टेनिस, उनको आउट किया है। बट इट वाज अ गुड स्टार्ट बाय सानिया मिर्जा एंड ऑफ कोर्स बाय अंकिता आल्सो, बट एट द एंड ऑफ द डे दे couldn't sustain themselves. Let's just say that the opponents were better than them for the day. बिल्कुल, उनका नाम तो नहीं सुना, लेकिन सानिया मिर्जा का नाम सभी ने Totally, सुना and हुआ उम्मीदें है। बहुत थी। और लेकिन शायद लगता है कि अब पता नहीं, खेल आदमी छोड़, एक मोह होता है कि छोड़ नहीं पाता, लेकिन आई गेस कि एक हर चीज़ का एक वक्त होता है, और जो ह्यूमन बॉडी होती है उसका भी एक अपनी एक लिमिट होती है, और डेफिनेटली जो प्लेयर्स होते हैं वो नहीं छोड़ पाते हैं। और कुछ अच्छे प्लेयर्स ने साबित भी किया कि एज बढ़ने के बावजूद उन्होंने परफॉर्मेंसेस भी दी हैं। आप NC लिएंडर Maricom पेस, is one of the best examples of that, correct. बिग But then there are एग्जांपल, exceptions, they are exceptions. एक्सेप्शनल। Yes. तो लेकिन मुझे लगता है कि एक प्लेयर को जब तक उनको मौका मिल रहा है इंटरनेशनल सर्किट पर खेलने का, और भारत के लिए उन्होंने इतना बहुत कुछ किया है पास्ट के अंदर, तो उनको वो मौका मिलना चाहिए, वो रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, और सानिया मिर्जा को मिल भी रहा है। ये अलग बात है कि ठीक है, एक बैड डे था, उस तरीके की परफॉर्मेंस नहीं आई एक प्लेयर अंकिता रायना, लेकिन अंकिता रायना के पास टाइम है, वो मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ इससे गेन करेंगे, और आने वाले वक्त में कुछ अच्छी परफॉर्मेंसेस अंकिता रायना और सानिया मिर्जा के जरिए देखने को मिलेंगी। Yes, and I think what's also, let's keeping apart, we've of course brought you all the action that has happened and that is going to be happening, but let's also just take a moment to sit back and reflect on the journey of Tokyo Olympics. Amidst the entire chaos and the pandemic that has consumed the world globally since the last 1.5 years, with all of our lives coming to a standstill, with people losing out lives and their loved ones, in these tough times, sports is the only thing that brings people together, that unites the world, that unites people together, and it's such a beautiful feeling to be able to witness the entire grandeur of sports unveiling itself once again. इसी स्पिरिट को मद्देनजर रखते हुए जब अब की बार जापान में टोक्यो में ओलंपिक्स ऑर्गेनाइज किए गए, तो स्ट्रॉन्गर टुगेदर, यूनाइटेड बाय इमोशन, इसकी बात करी गई। यही हमने ओपनिंग सेरेमनी में देखा, एंड आई थिंक दैट इज द ब्यूटी ऑफ द स्पोर्ट ऑल्सो, कि किस तरह से रेफ्यूजीज के लिए भी खास तौर से एक टीम बनाई गई। उसके साथ ही साथ जापान ने अपनी कंडोलेंसेस दिए टू ऑल दोज पीपल who have lost their lives during the pandemic, or their loved ones, or also when they have been martyred for their countries. This is what sports speaks about rising from the ashes, coming together and celebrating together by emotion. And I think it's a privilege and a blessing कि आज हम वापस इस स्टूडियो में आ रहे हैं, हम इतने सारे लोगों से मिल रहे हैं, स्पोर्ट्स प्लेयर्स से मिल रहे हैं, एथलीट्स के साथ साथ एक्सपर्ट्स एंड प्रोफेशनल्स, एंड ऑफ कोर्स अलॉन्ग विद दैट सो एक्स स्पोर्ट्स प्लेयर से मिल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, एंड ऑल्सो विटनेस द होल ब्यूटी ऑफ इट। राशिद, मेरे ख्याल से ये एक बहुत खूबसूरत ब्लेसिंग है जिसके लिए हम सभी को हमेशा जिंदगी में शुक्रगुजार होना चाहिए। बिल्कुल। एंड दैट इज व्हाट I think the message of Tokyo Olympics 2020 will also be this time. बिल्कुल, खेल तो हमेशा यही कहते हैं ना कि हमेशा मोहब्बत का पैगाम लेकर आते हैं, तो वही है कि बहारें फिर से पैगाम मोहब्बत लेकर आई हैं, बड़ी मुश्किल में उम्मीदों की कलियां मुस्कुराई हैं। टोक्यो ओलंपिक्स जो कि ऐसा लग रहा था कि शायद एक बार फिर से सस्पेंड हो जाएंगे, लेकिन बेहतर हुआ, और बेहतर के साथ जिस अंदाज में खेलों की शुरुआत हुई है, हालांकि शुरू में कुछ खबरें आ रही थी कि कुछ केसेस वहां देखने को मिले थे, लेकिन उसको भी दरकिनार करते हुए कहते हैं ना कि जो लाइफ के बारे में कहा जाता है कि शो मस्ट गो ऑन, तो यहाँ पर हमारा शो गो ऑन है, और उधर टोक्यो ओलंपिक्स चल रहे हैं,
और जो आपने चर्चा की ना कि चाहे देश की बात हो, चाहे सोसाइटी की बात हो, समाज की बात हो, इंडिविजुअल्स की बात हो, खेल से बेहतर प्लेटफॉर्म कुछ हो नहीं सकता अपने आप को बेहतर से बेहतर साबित करने के लिए। चाहे आप बीइंग एन इंडिविजुअल प्लेयर हो, किसी तरीके से एसोसिएट हो, चाहे मीडिया के जरिए एसोसिएट हो, डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस में हो, या फिर ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के अंदर हो। बहुत सारे रूप हैं खेल के, खेलों से जुड़ने के, और खेल कहते हैं ना कि हमेशा ही मोहब्बत का पैगाम लेकर आते हैं। तो टोक्यो ओलंपिक्स इस बात को एक बार फिर से साबित कर रहा है, साक्षी। और जिस वक्त ओपनिंग हुई थी, थॉमस पार्क ने भी अपने वक्तव्य के अंदर संबोधन में इस बात को कहा था, और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की जो सदर थी, उन्होंने भी, चीफ जो थी, उन्होंने भी इस बात को मद्देनजर रखा था। और ये पूरे न सिर्फ देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर एक ऐसा संदेश भेजने की कोशिश की जाती है, और जिससे कि सभी को एक सूत्र के अंदर पिरोया जा सके। और कहा जाता है कि जैसे हिंदुस्तान के अंदर होता है ना कि एक अच्छे और बुरे में नहीं जाऊंगा, लेकिन एक नेगेटिव पर पॉजिटिव की एक बहुत बड़ी जीत, और एक बहुत बेहतर रास्ता है कंट्रीज के लिए, देशों के लिए, और एक सभ्यता के लिए अपने आप को मजबूत करने का। तो खेलों से जुड़े, खेलों के डेवलपमेंट में लगे। इसके एक आयाम नहीं है, स्वस्थ भी रहते हैं, और आप कहते हैं ना कि आपका जहन भी स्वस्थ रहता है। आप सुबह सुबह बोल रही थी कि राशिद इतने इंथुसियास्टिक कैसे। मैं कल रात 250 किलोमीटर की ड्राइव कर आ रहा हूँ, और शायद रात को सो भी नहीं पाया ढंग से, लेकिन ये है खेल। और जब खेल के दरमियान आप आते हैं, और अपने बचपन के साथियों के साथ आप जब स्टूडियो शेयर करते हैं, तो फिर वो एंथुसियाज्म, वो एनर्जी अपने आप में होती है। And I think that goes to apply. I mean, a lot of viewers don't know how we function also over here. It goes just unsaid that how the entire team works together day in, day out, forgetting their sleep, forgetting what we eat, because we're bringing you lives 24/7 almost through the day and night. And that's not just for us, but in general to the entire team of Doordarshan that comes together to bring you this live broadcast, keeping everything else behind, because that is what sports does. It celebrates, and it is meant to be celebrated. It brings us together, and that is what we aim to do, to bring you the live telecast of all the events that are happening right from the starting of this morning till the end of the day for the next, I mean, in total it's supposed to be 16 days, but now it remains to be set to 13 days till the 8th of August as we go live. And there's also a beautiful fact जो मैं अपने दर्शकों को आज राशिद बताना चाहती हूँ। हम जब बात कर रहे थे टोक्यो ओलंपिक्स की, एंड राशिद ने कहा कि कुछ गुंजाइश ऐसी भी बन रही थी शुरुआत में कि हो सकता है ओलंपिक्स फिर से पोस्टपोन हो जाए। इन द हिस्ट्री ऑफ ओलंपिक्स आज तक, बाय द वे, ओलंपिक्स कभी भी पोस्टपोन नहीं हुए हैं, और ये पहली बार हुआ है दैट ऐसा एक्सेप्शन किया गया है। इसी वजह से आपने ध्यान दिया होगा, बहुत सारे लोग ये पूछ भी रहे हैं कि ये ओलंपिक्स 2021 है या 2020 है। तो जापान ने ये स्टिक किया है कि वी विल कॉल दिस टू बी टोक्यो 2020 बिकॉज दे वर ट्रेडिशनली सपोज्ड टू बी ऑर्गेनाइज्ड लास्ट ईयर, एंड दे हैव कैरिड फॉरवर्ड दैट ओनली टू somewhere symbolize their tradition and culture, and also their discipline towards the sport, that the year in which the event was to be happened will never be forgotten or changed to 2021. और ये पहली बार ओलंपिक्स की हिस्ट्री में हुआ है कि ओलंपिक्स कैंसिल ना होके पोस्टपोन किए गए हैं, और उसके साथ साथ अभी भी उनको बोला जा रहा है टोक्यो 2020. I think it comes from a country that is extremely super disciplined and very very dedicated. It's made up of people जो बहुत ज़्यादा dedicated होते हैं अपने craft को लेके, and that goes to show in their ethics and how they have also organized the entire Olympics this time, managing so many athletes together amid the fact that the entire fact that the pandemic is still looming large upon us. बिल्कुल, जापान बहुत खूबसूरत देश है, और साथ ही अपने मैनेजमेंट के लिए, अपनी टेक्नोलॉजी के लिए, अपने जैसे साक्षी ने कहा कि अपने एथिक्स के लिए जाना जाता है, और इसके ज़रिए भी एक बहुत बेहतर संदेश दे रहे हैं। लेकिन अगर भारत की तरफ आप रुख करें तो लगातार एक सूखा सा रहा है। जितने मेडल्स और कंट्रीज जीतती हैं, भारत इतनी बड़ी पॉपुलेशन होने के साथ उतने मेडल्स नहीं जीत पाता। अटलांटा ओलंपिक से शुरुआत होती है इंडिविजुअल मेडल्स की, उसके बाद पहले लिएंडर पेस जीतते हैं 1996 में, उसके बाद कर्णम मल्लेश्वरी आती हैं सिडनी ओलंपिक्स में, एथेंस ओलंपिक्स में राज्यवर्धन राठौर निशाना लगाते हैं सिल्वर पर। फिर चाइना के ओलंपिक्स जो बीजिंग में हुए थे, वहाँ पर कुछ अच्छे मेडल्स आते हैं, जहाँ पर विजेंदर सिंह अपने आप को भारत के लिए पोडियम पर लेकर आते हैं। फिर 2012 देखा, फिर 2016 हमने रियो ओलंपिक्स तक पहुँचे, पीवी सिंधु, साक्षी मलिक। लेकिन लगता है कि अब मेडल्स की जो है जो डेवलपमेंट है ज़्यादा होनी चाहिए। इसके पीछे की भी कुछ कहानियाँ हैं। जब से नरेंद्र मोदी जी ने
कमान संभाली भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर कुछ और डेवलपमेंट हुए, खेलो इंडिया की एक मुहिम शुरू हुई। मुझे लगता है कि उसका अभी उतना इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन पोडियम फिनिश भी एक योजना थी जिसके तहत पिछले 5 वर्षों से लगातार एथलीट्स उस पर वर्क कर रहे थे और पीछे से बेहतर सपोर्ट था, और उसी का एक नतीजा है कि पहले दिन भारत ने एक बहुत बढ़िया मेडल यहाँ पर हासिल किया है। NIS पटियाला के अंदर लगातार कैंपिंग होती रही, बॉक्सिंग की और साथ ही साथ वेट लिफ्टिंग की, तमाम और खेल हैं। तो जो लगातार पहले हम बातें करते थे तकरीबन 10 साल पहले तक कि भाई उतना सपोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है, तो वक्त बदला है, चीज़ें बदली नहीं है। हालांकि कमियां हमेशा रहेंगी, लेकिन बहुत कुछ बदल चुका है। बहुत कुछ आने वाले टाइम के अंदर भारत इन जो एक खेलो इंडिया स्कूल गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, ये मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करने वाला है भारतीय ओलंपिक के इतिहास के अंदर। ऑफ कोर्स आपने बहुत अच्छी बात उठाई अभी राशिद, बिकॉज जब हम बात कर रहे हैं कि कैसे खेलो इंडिया और ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं जहां पर हम देखते हैं कि स्पोर्ट्स इन पिक्चर आया है, तो आपको बताएं कि ओलंपिक्स शुरू होने से पहले हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने खास डिजिटल मीट ऑर्गेनाइज करी थी सारे इंडियन एथलीट्स के साथ, जहां पर उन्होंने उनसे उनकी सारी मन की जो ख्वाहिशें हैं या उनके मन में अगर कोई शंकाएं हैं या उनको किसी चीज़ की ज़रूरत है, वो सारे सवालों के उनसे जवाब पूछे थे और मांगे भी थे। एंड ऑल द एथलीट्स केम टुगेदर, सो ऑफ कोर्स it's being done under the guidance and involvement of a government that will make sure that the country rises up gradually. These changes cannot happen overnight, but it takes a gradual progression for a change to come in. And this government, in fact, has been on the core of that under the able guidance of the Honorable Prime Minister of our country. And as Rashid said, that इतने सारे initiatives लिए गए हैं स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए और स्पोर्ट्स को ग्रास रूट लेवल पे लेके जाने के लिए, ताकि आगे चलकर हमारे देश का जो इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंटेशन है इन टूर्नामेंट्स लाइक ओलंपिक्स या और भी बहुत सारे मेजर टूर्नामेंट्स जैसे होते हैं, उसमें हमारे देश का रिप्रेजेंटेशन तो बढ़े ही, साथ में मेडल्स के जो नंबर टैली है वो भी बढ़े। एंड दिस विल ऑफ कोर्स स्टार्ट ओनली व्हेन इट स्टार्ट्स एट द ग्रास रूट लेवल। एंड इनफैक्ट अगर हम यहाँ देखें तो जिस तरह से तब राशिद हमारे देश के प्रधानमंत्री ने उनसे बात भी करी थी, वी हैड सानिया मिर्जा, वी हैड ऑल द प्लेयर्स, इनफैक्ट वी हैड PV सिंधु, आद्या, मनिका बत्रा, सारे प्लेयर्स आए थे। दैट मीट शोड that somewhere at the end the government along with especially the Prime Minister is deeply involved in not just political affairs and international matters, but also with understanding how can we take sports to a different level in our country to just make the presentation of our country in an international tournament like Olympics also better. He is a one-man show. Yes. And he look after each and everything under his guidance, so which is tremendous, and उसको सलाम किया जाना चाहिए। और अगर पूरे हिंदुस्तान को आप थोड़ा सा एरिया वाइज देखेंगे तो साउथ से कुछ बेहतर स्विमर्स निकल कर आते हैं, कुछ बेहतर तैराक हम देखते हैं, फुटबॉल एक जगह पर खेली जाती है, लेकिन जहाँ तक ओलंपिक गेम्स का सवाल है, मल्टी इवेंट्स का सवाल है, उसमें नॉर्थ ईस्ट एक बहुत बेहतर तरीके से अपनी उपस्थिति दर्ज कराती हुई आई है, और ख़ास तौर पर दूर दराज तक आप पहुंचिए तो मणिपुर एक ऐसा स्टेट है जहां से कि बहुत अलग अलग खेलों के अंदर प्लेयर्स निकल रहे हैं। MC मैरी कॉम तो एक तरीके से लीजेंड हैं और अपने दम पर उन्होंने निकला, लेकिन करंटली आप देखेंगे तो जो गवर्नमेंट के एफर्ट्स हैं उसके जरिए वहां पर एक बहुत बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, एक बहुत बेहतर शेड्यूलिंग, बहुत बेहतर तरीके से उसको अप्लाई किया जा रहा है, और उसका नतीजा है कि कुछ बेहतर प्लेयर्स निकल कर आ रहे हैं। और आने वाले वक्त में जब आप जाएंगे नेशनल गेम्स में जाएंगे, साउथ ईस्ट एशियन गेम्स में जाएंगे, कॉमनवेल्थ में जाएंगे, एशियन गेम्स में जाएंगे, तो तब आपको ये पता लगेगा कि कितना काम ग्रास रूट लेवल पर हुआ है भारत की ओर से। किरण रिजिजू साहब का भी इसके अंदर बहुत बड़ा योगदान है, नॉर्थ ईस्ट से आते हैं और स्पोर्ट्स मिनिस्टर रहे थे, बेहतर था ये। Yes, of course, and that brings us to the wrap of this morning session that we brought.